अस्सलाम वालेकुम मेरा दोस्तों। आज मैं नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि 5 मरला आरसीसी लैंडर के ऊपर कितना खर्चा आएगा। दोस्तों उसका कवर एरिया कितना होता है। अगर आप किसी सोसाइटी में घर बनाते हैं या दूसरा आप सोसाइटी से बाहर घर बनाते हैं तब कितना कवर एरिया होगा। अगर सोसाइटी के अंदर घर बनाएंगे तो उसके ऊपर कितना दूसरा कवर एरिया बनेगा 5 मरला का। अगर दोस्तों अगर आप सोसाइटी से बाहर घर बनाते हैं लोकल जगह पे तो उसका जो कवर एरिया बनेगा वो 1125 बनेगा। अगर आप सोसाइटी के अंदर ये घर बनाते हैं तो उसका जो कवर एरिया है गली का निकाल के दूसरा जो गली के बाहर का निकाल के तो आपका जो टोटल कवर एरिया बनेगा वो 1025 बनेगा 5 मरला का। क्योंकि दूसरा उसके गली में माइनस हो जाएगी तो आपका जो रूफ का जो बनेगा वो एक्चुअल आपका बनेगा 1050। तो अब मैं 1050 की आपको कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि 5 मरला आरसीसी लैंडर के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके अंदर सीमेंट कितना यूज होगा, उसके अंदर रेत, उसके अंदर क्रश, उसके अंदर शटरिंग का कितना खर्चा आएगा, उसके अंदर लेबर कॉस्ट क्या आएगी। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम से आगे वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने 5 मरले का जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, परेशान है कि मैंने दूसरा ब्लेंडर डालना है तो अब दूसरा इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कैलकुलेशन दूसरा सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी, तो मैं आपका भाई आपके साथ शेयर करेगा 5 मरला ब्लेंडर के ऊपर कितना खर्चा आएगा आरसीसी लैंडर के ऊपर। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा आ जाता है सीमेंट। तो सीमेंट कितना यूज होगा 5 मरला के अंदर। 5 मरला के अंदर दोस्तों आपका जो सीमेंट है, जो कवर्ड एरिया मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके साथ, वो 1025 है। क्योंकि अगर हम बाहर घर बनाएंगे वो पूरा कवर्ड हो जाता है। जो हम किसी सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल बैरिया या दूसरा डीएचए में या दूसरा किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि रूल्स होता है उनका, आप उनके बाय लॉज होते हैं, वो जो कवर्ड एरिया वो बताएंगे उससे आप ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वो बताएंगे उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। क्योंकि उससे अगर बढ़ेंगे तो वो आपको फाइन करेंगे। दोस्तों नंबर 1 पे हमारा आ जाता है सीमेंट। दोस्तों जो 5 मरला लेंटर के अंदर सीमेंट आपका यूज होगा वो 90 बैग यूज होंगे। कितने यूज होंगे? 90 बैग आपने लिखते जाना है। 90 बैग हो गया आपके दूसरा सीमेंट के। नंबर 2 पे आ जाती है आपकी सैंड। सैंड आपकी कितनी यूज होगी लेंटर के अंदर, एक लेंटर के अंदर सिंगल स्टोरी के अंदर। तो आपकी जो एक ट्राली यूज होगी वो तकरीबन आपकी जो मार्केट का रेट है 18,000 भी रेट चलता है, 20,000 भी। क्योंकि अगर आप साफ रेत डालें, कोशिश करें कि दूसरा अच्छी रेत हो, चनाब की रेत हो, मोटी रेत हो, ताकि आपकी दूसरा जो फाइन रेत हो, तो ताकि जो आपकी दूसरा लेंटर की स्ट्रेंथ है और उसकी जो पीएसआई है वो अच्छी बन सके। दोस्तों नंबर 3 पे हमारी आ जाती है दूसरा क्रश। क्रश भी बोलते हैं, एग्रीगेट भी बोलते हैं। जो क्रश का आपकी जो लगेगी वो लगेगी 380 के सी क्यूबिक फीट आपकी लगेगी 5 मरला घर के अंदर। उसका रेट है मार्केट के अंदर 135 भी है, 140 भी है। अगर आप उसको जो कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, तो आपकी जो एक्चुअल कास्ट बनेगी वो 48,000 कुछ रुपए बनती है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 48,000 रुपए बनती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे आ जाती है स्टील आ जाता है। तो स्टील कितना यूज होगा 5 मरला के अंदर। तो दोस्तों जो स्टील हमारा यूज होगा वो 1100 1200 भी यूज होता है। क्योंकि जो डीएचए या बैरियर में हम घर बनाते हैं तो वो तकरीबन 1300 के राउंड बढ़ाता है। क्योंकि उन्होंने बीम छत के अंदर बहुत डालते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पेसिंग है वो भी कम होती है, वो 6 इंच पे होती है, 5 इंच पे भी स्पेसिंग होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा भी ज्यादा डालते हैं। इसलिए जो अमूमन आप घर बाहर बनाते हैं तो आपका 1 टन यूज होगा। अगर आप किसी सोसाइटी में घर बनाते हैं तो आपका कितना यूज होगा, वो 1200 या 1300 केजी के राउंड अबाउट यूज हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इसकी फिक्सिंग की। तो जो फिक्सिंग के ऊपर लेबर आएगी वो कितनी आएगी टन की। जो दोस्तों जो मार्केट में जो एक्चुअल कॉस्ट चलती है कीमत टन की, वो चलती है 10,000 9,000। ये आपकी बार्गेनिंग है कि अगर आप दूसरा किसी को ठेका दिया हुआ है तो वो तो हमारी सारी चीजें उसके अंदर मैनेज हो जाएंगी, फिर वो दूसरा इसमें मसला नहीं। अगर आप सेपरेट या खुद अपना घर या खुद दूसरा उसके लेंटर डालने जा रहे हैं खुद, तो दोस्तों आपका जो 1 टन की लेबर है वो सही है कि वो 10,000 से 8,000 भी है, 9,000 भी है। ये होता है दूसरा लोकेशन के ऊपर। तो दोस्तों स्टील की लेबर आप हमारी आ गई 10,000। उसके बाद हमारी आती है उसकी पोरिंग आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बोरिंग पे कितना खर्चा आएगा, वो दूसरा 10 से 12,000 रुपया चलता है मार्केट में, जो मशीन वाला भराई वाला लेता है। तो एक्चुअल जो कास्ट बनेगी वो 12 से 13,000 बन सकती है। ये इतनी राउंड अबाउट होती है, 12 से 13,000 रुपया मशीन वाला लेता है भराई वाला। दोस्तों उसके बाद हमारे आते हैं दूसरा इलेक्ट्रिशियन क्या चार्जेस करेगा। जो हम पाइप डालेंगे कोशिश करें आप खर्चा कम करें। ये ना हो कि आपने दूसरा छत के अंदर फैन बॉक्स रखें। और जो सीलिंग वाला घर है, सीलिंग सीलिंग वाला जो घर है, क्योंकि डीएच या दूसरा वो फुट सीलिंग डाउन होती है,
तो अगर हम उसके अंदर एक पाइप भी दूसरा फन डक्ट लगाएंगे सेंटर में, तो सारी तारें सीलिंग के अंदर से चली जाएंगी। तो ज्यादा गलासियां रखने की जरूरत नहीं है। अगर गलासियां रखेंगे तो वो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप दूसरा डीएचए से या कहीं कमर्शियल लोकल जगह पे अगर डाल रहे हैं, आपने सीलिंग नहीं करनी, फिर आप गलासियां डालें। अगर गलासियां डालेंगे फिर आपका तार का खर्चा भी बढ़ेगा और लेबर की भी बढ़ेगी। दोस्तों जो इलेक्ट्रिशियन और प्लस आपके जो पाइप आएंगे वो आपके आएंगे 15,000 रुपए के इलेक्ट्रिशियन का खर्चा, और आपके सिर्फ कंड्यूट के जो पाइप लाइटनर के अंदर यूज होंगे वो 15,000 रुपए के यूज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर आगे आ गया थी हमारा दूसरा शटरिंग। शटरिंग कितनी लगेगी हमारी और उसकी कॉस्ट क्या आएगी। दोस्तों अगर हम आप अगर लोकल या कमर्शियल किसी भी जगह पे शटरिंग यूज कर रहे हैं, एक होती है प्लेट की शटरिंग, दूसरा स्कैफ फोल्डिंग, या दूसरी शटरिंग होती है हमारी बली प्लेट की, और कच्ची शटरिंग होती है। कच्ची शटरिंग पता है आपको वो 30 से 35,000 रुपये खर्चा आ जाएगा 5 मरला सिंगल छाते के ऊपर। अगर आप दूसरा प्लेट में जाते हैं या दूसरा उसकी स्कैफ फोल्डिंग में जाते हैं, क्योंकि डीएचए या दूसरा बैरिया में आप दूसरा स्कैफ फोल्डिंग यूज करेंगे, प्लेट यूज करेंगे, उसके ऊपर आपका खर्चा आ जाएगा 70-71,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। उसका जो कवर एरिया बनेगा वो बनेगा 950। तो 950 के हिसाब से आपके जो पैसे बनेंगे वो 71,000 रुपये बनेंगे। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं, आप ध्यान में रखनी है जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये चीजें खर्चा होता है। दोस्तों टोटल जो खर्चा बन रहा है, अगर आप 5 मरला के लैंटर के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, तो परेशान है कि टोटल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों टोटल जो खर्चा आ रहा है 5,92,000 रुपये आ रहा है। आपने सेन में रखना है टोटल जो 5 मरला लैंटर के ऊपर खर्चा हमारा आ रहा है वो आ रहा है 5,92,000। अगर आपके पास 5,92,000 रुपये है तो दोस्तों आप अपना लैंटर 5 मरले का रेडी कर सकते हैं। आरसीसी लैंटर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दूसरा आरबीबी लैंटर भी होता है, उसमें मसले होते हैं, कल को लीकेज वगैरह शुरू होती है। तो सबसे बेस्ट जो लैंटर है वो आरसीसी है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं 1 कनाल या 5 मरला या 10 मरला उसमें कितना खर्चा है, कंप्लीट हर चीज डिटेल मैंने अपने चैनल के अंदर दूसरा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मसला कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूंगा। अगर आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से हैं, बस मुझे अपने प्लॉट का साइज और उसकी डिमेंशन मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।